हाँ, आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर, आ रही है। गुड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जल्दी लिखिए। आप लोगों की तो ऐसे भी ऑर्गेनिक बहुत मजबूत है, सुना है मुझे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, आपको मैंने इसमें सबसे पहले टॉपिक डालिए कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का तो नाम सुना है ना आपने, साइंटिस्ट लोग? यस सर, सुना है। यस सर, सुना। हाँ, पूछेंगे नहीं, मैं सुना है ना बस। हाँ, ओके, थैंक यू। बस सुना ही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप सुनिए। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि मैं एक जनरल एग्जांपल सबसे पहले बेंजीन का लेता हूं, लिखिएगा नहीं। तो आपको मालूम है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, 1 2, मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि C1 से C2 जो है वो डबल बॉन्ड है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। C1 से C2 जो है वो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कम से कम C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ आप लोगों को आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, काम देगा। अब आइए एक बात बताइए, C2 से C3 क्या सिंगल बॉन्ड है? यस सर। यस सर। हाँ, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1 पॉइंट, आपको मालूम भी है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। देखिए डाटा के लिहाज से भी देखिए, मान लीजिए इसको अगर हमने, ध्यान दीजिएगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने इस तरह किया, अगेन जहां से जिसको 1 का है वहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर C1 से C2 सिंगल बॉन्ड हो गया, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। और C2 से C3 डबल बॉन्ड हो गया। बताइए, सही सही बताया हमने आपको? सही है, हाँ या ना? अरे बोलिए ना। ये यस हाँ, सर। गौर से सुनिए, अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनिए रेजोनेंस को। बोथ स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, दिखने में लग रहा है सेम है, लेकिन दोनों देखिए, यहाँ C1 C1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड है।
तो केमिस्ट्री ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो ये क्या है। और जबकि ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि बेंजीन में तमाम बॉन्ड जो होती है, सी सिंगल बॉन्ड सी जो होती है या सी बॉन्ड जो होता है, वो आपका सेम होता है। इसीलिए इसमें हम इस तरह सर्कल बनाते हैं। गौर से सुनिए, एक दफा हर्षित साहब पूछे भी थे, ये 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ C1 से C2 और C2 से C3 कोई भी ऑल आर इक्वल, और इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.39। ना ये 1.34 है ना ये 1.54 है। ये एक्सपेरिमेंटली डाटा देखा गया, तो साइंटिस्ट ने इस पर एक कंक्लूजन कहा। पहले ये 3 स्ट्रक्चर सबको समझ में आया, हाँ या ना? आया सर। आया सर। हाँ, तो बेंजीन का ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, तो सर क्यों लिखते हैं वो हम बताएंगे आपको, वो सब बताएंगे। तो केमिस्ट ऑर्गेनिक ये कहता है कि जब सिंगल स्ट्रक्चर, गौर से मान लीजिए बेंजीन का ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, व्हेन रेजोनेंस का कंसेप्ट कब आया? when single structure of the compound is not able to explain all properties of the molecule. बेंजीन की प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर बता रहा है, ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज ना ये साबित कर रहा है ना ये साबित कर रहा है। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। तो गौर से सुने, रेजोनेंस की डिफिनेशन बाद में। Why concept of resonance is applied in chemistry? तो कहेंगे concept of resonance is applied if single structure of the molecule or ion is not able to explain all properties of that molecule. जैसे आप मिसाल लीजिए, आप एक डेली लाइफ में भी आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे काम का पता नहीं चलता है, तो आप बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करते हैं। वही हाल यहां है। व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ना ये ना ये, व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो खुद सोचिए जब सिंगल स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टीज को नहीं बता रहा है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. अरे बोलिए ना, जब सिंगल स्ट्रक्चर से पूरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना ये रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस का मतलब जब भी, बहुत सारी बातें आएंगी, अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, बहुत पीएचडी होगी इस कंसेप्ट पर। जब भी रेजोनेंस बोले तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए मोर देन वन अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, मोर देन वन अल्टरनेटिव। कोई कहेगा क्यों एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिंगल स्ट्रक्चर जो है उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो साइंटिस्ट ने कहा उसका वेरियस अल्टरनेटिव बनेगा, और उस वेरियस अल्टरनेटिव का एक एक्चुअल होगा। तो इस दोनों को कहते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और दिस इज कॉल्ड एक्चुअल। तो पॉइंट समझिए, दोनों में पेपर में ये लिखा रहता है जैसे मैंने अभी लिखा, लेकिन क्वेश्चन में या बहुत सारे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता, तो गौर से सुनना है, एक डायलॉग याद रखनी है। लिखना ये है, सोचना ये है। सोचने का मतलब ये कि आपको ये बात मालूम हो कि बेंजीन में तमाम बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है। लिखना ये है, सोचना ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, Yes, sir. क्या बोला मैंने? फिर से बोली, क्या बोला मैंने? लिखना अल्टरनेटिव है और सोचना क्या है माइंड में? एक्चुअल। रियल। हाँ, रियल।
गुड। तो गौर से सुनेंगे। द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज अप्लाइड इफ single structure of the molecule or ion is not able to explain all properties of that molecule. Therefore, more than one alternative structure with same, याद रखिए यहां का जो एटम है ये उठ के नहीं है, सारे एटम की पोजीशन फिक्स्ड है। ये भी याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहां नहीं आया है, वो बुक में ऐसे बना रहता है ये यहां, ये बस। और इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया घूम के। नो नो, दिस इज नॉट एक्चुअल कंसेप्ट। ये बस यहां से यहां शॉर्टकट समझाने के लिए बुक या टीचर दोनों ये समझाता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए। Yes, sir. हाँ, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 ही है। ये नहीं कि ये घूम के इधर आ गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये कैसे घूमेगा। तो ये एक समझाने का एक तरीका है कि ये यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आ गया, और हम लोग ड्रॉ भी ऐसे ही करेंगे समझने के लिए। क्यों यहां से यहां कैसे आया ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इसलिए बहुत सारी बुक ये जो एरो का साइन देता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिसकंसेप्ट है ये स्टूडेंट के दरमियान कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सबकी पोजीशन फिक्स्ड है। ये बस समझाने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो आपको ये समझ में आया कि ये डबल था तो ये सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल था तो डबल हो गया। उसको अच्छे से प्रिडिक्ट करने के लिए एरो का साइन दिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो गौर से सुनिए। पहला पॉइंट आप लोग लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट, सारे लोग, डायग्राम बाद में। द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज अप्लाई, एकदम बेसिक से हम हाई लेवल चलेंगे। इज अप्लाई इफ सिंगल Lewis structure, single Lewis structure is not able to explain all। साद, मेरी आवाज आ रही है साद? यस सर, आ रही है। ओके ओके, चलिए। ऑफ दैट molecule, therefore more than one alternative structure with similar position, देखिए वर्ड देखिए, similar position of atom, same number of, देखिए 9 सर, same number of bonded। ये मैं आगे भी रूल फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर में भी लिखाऊंगा, लेकिन मैं यहां लिखा देता हूं कि आपके माइंड में पहले से आ जाए। सेम नंबर ऑफ बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो पहले स्ट्रक्चर में अगर 5 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 वहां भी रहना चाहिए। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड। बोलिए, यहां तक सबको समझ में आया कि कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस केमिस्ट्री में कब आया? बोलिए। जब एक सिंगल स्ट्रक्चर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। सारे लोग लिखिए अच्छे से।
हाँ लिख लिया तो बताइए आप लोग। लिख लिया यश? यस सर, लिख लिया। समझ में आया रेजोनेंस क्या है? समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया रेजोनेंस क्या है? बताइए ना। यस यस सर, सर। आ आया। गया। हाँ, शायद आपको कुछ समझ में आया। यस सर, आ गया। चलिए ये पहले आप ड्रॉ कीजिए पूरा। जी सर, ड्रॉ कर ये लिया। ये ड्रॉ कर लिया था आप लोगों ने? जी सर। ठीक है। मानसविन आपको तो समझ में आया ना? यस सर, आ गया। हाँ, अब आइए शॉर्ट फॉर्म में क्या डिफिनेशन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में, सारे लोग समझिए। अब आइए कि आप जब देखिएगा ना इसको, या पहले छोटे छोटे पॉइंट पहले मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए द वेरियस पॉइंट, लिखिए एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग। द वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या आयन इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। या ये भी कहते हैं कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। is called resonance hybrid स्ट्रक्चर। खसपेल आ रहा है ना आपको समझ में? यस सर। हाँ, तो रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो उसको पेपर में नहीं लिखते हैं, लेकिन क्योंकि आपको मैंने डायलॉग बता दिया, लिखा जाएगा अल्टरनेटिव। और सोचना है रियल। सोचना क्या है कि भाई ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस में वेरियस अल्टरनेटिव को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, which does not explain the properties। बताइए, लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं शॉर्ट फॉर्म आरएस लिखूंगा तो समझिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल, फिर भी इसको लिखा जाता है पेपर पर। रेजोनेटिंग इज हाइपोथेटिकल एंड कांट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको एकदम बेसिक से चलना है। RHS जब मैं लिखूं तो समझ जाइए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल and contains all properties of resonating structure।
तो बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आपको? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलिए। तो आप देखिए, एकदम फंडा क्लियर कीजिए। जब भी आपको रेजोनेंस बोले तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल और आयन का वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होगा। आपके माइंड में ये आना चाहिए। वेरियस अल्टरनेटिव को रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। लिखा वही जाएगा पेपर पे, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, विच कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूलर आयन विच शोज रेजोनेंस। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल मैट्री? Yes, sir. ये साथ सब लिख लिया? सबको समझ में आया? यस सर, लिख लिया सर। लिख लिया सर। अब आइए, सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक में हम ये भी कहते हैं इसी को कि सर वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्यों बना, तो उसकी वजह द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन, याद रखिए ये लाइन, पैरेलल पी ऑर्बिटल। मैंने इसलिए कहा केमिकल बॉन्ड मजबूत होना चाहिए ऑर्गेनिक। पैरेलल पी की क्या पहचान है, वो सब सिखाएंगे हम आपको, सब सिखाया जाएगा। द डिलोकेलाइजेशन ऑफ पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये ऑर्गेनिक के लिहाज से भी डेफिनेशन हुई। खुद सोचिए, जब पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है तो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? हाँ या ना? और कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यस सर। हाँ, जब पाई इलेक्ट्रॉन पोजीशन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग रहा है, उधर से उधर भाग रहा है, तो आपको उसी फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। तो याद रखिए, रेजोनेंस में अब दो बातें आ गई। रेजोनेंस बोले माइंड में आना चाहिए वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। कोई पूछे वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होने का क्या रीजन है, तो रेजोनेंस मतलब वहां का पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। पैरेलल पी का मतलब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। पैरेलल पी ऑर्बिटल मींस एकदम एटम should be sp2 hybridized। ज्यादातर sp भी हो सकता है, but not sp3। sp3 याद रखिए। sp2 और से सुनिए, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जल्दी बोलो सारे लोग, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग की एक्सियल ओवरलैपिंग? साइड वाइज। तो पैरेलल पी होगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। देखो अभी एक मिनट रुक जाना। बेंजीन, ये जो बेंजीन है सब पैरेलल है। पी देखो कितना, पी सब एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। याद है मैंने पढ़ाया था, पी यहाँ पर ऑल पी हाइब्रिड है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। मैंने बताया था आपको केमिकल बॉन्ड में अनहाइब्रिड। इसलिए याद रखिए, रेजोनेंस अगर पढ़ना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आना चाहिए। कोई भी पूछे पैरेलल पी तो याद रखो sp2 या sp हाइब्रिड है। अगर sp3 है तो वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा, चूंकि पैरेलल पी का मतलब हुआ सेम प्लेन। sp3 3D है, नॉन प्लेनर है। अब लॉजिक समझिए, केमिकल बॉन्ड के लिहाज से डिफिनेशन हो गई कि मोर देन वन अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर किसी का होगा वो रेजोनेंस कहलाएगा। अब ऑर्गेनिक के लिहाज से पढ़ें कि पैरेलल पी का मतलब ही हुआ पाई बॉन्ड होना चाहिए, और पैरेलल होगा तभी सेम प्लेन में होगा।
तो याद रखो द एटम, मैं वो लिखवा भी दूंगा, द एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में टेक पार्ट करने के लिए एटम के अंदर पैरेलल p ऑर्बिट, अब सर पैरेलल तो हम मेजर करने तो नहीं जाएंगे, तो कहा दिया गया हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। पहले तो कंसेप्ट को समझो कि पैरेलल p होना चाहिए। अब सब में पैरेलल p बना बना के तो देखेंगे नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। sp2 या sp है तो समझ जाइए, सेम प्लेन, तभी सही से ओवरलैपिंग होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. फिर से बोलिए। Yes, sir. हाँ, एटम का पैरेलल p के लिए बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 या sp sp2 या sp। हाँ, ज्यादातर sp2 ही आएगा, sp बहुत कम में आएगा, लेकिन पैरेलल का मतलब ये भी है। क्या sp3 को प्लेनर कहा जाता है कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। हाँ, क्यों? 3D है ये, 3D है ये। अरे खसपेल आ रहा है। Yes, sir. गुड। साथ ये 2 पॉइंट में कोई डाउट है आपको? नो सर। थैंक यू। लिख लिया तो बताइए आप लोग। Done, sir. अब आया कि सर हम कंडीशन क्या लिखेंगे रेजोनेंस। हम बेसिक से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, उस एनसीईआरटी का क्या मतलब है। क्योंकि एनसीईआरटी एक लाइन लिख दे तो उसकी मीनिंग बहुत सारी होती है डेप्थ में, तो गौर से सुनिए अच्छे से। कोई भी पूछे बताओ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। एक बात तो बता दिया गया जो सबको याद रखनी है कि एक पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। और देखो बुक जो लिखता है, गौर से सुनना अच्छे से, कि ध्यान देना है, एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक में, और आप 11th की जब एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है, गौर से सुनिए, रेजोनेंस। यहां पर लिख देता हूं, कंडीशन ये है रेजोनेंस अकर्स इन कंजुगेटेड सिस्टम। बताओ कौन सा वर्ड बोला, कौन सा सेंटेंस सिखाया मैंने? बोलो कौन सा सेंटेंस सिखाया? क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड। अरे बोलो ना सारे लोग मिलके बोलो। कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम। हाँ, कंजुगेटेड सिस्टम। अब घबराइए ना, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, अब आइए लिखिएगा नहीं। कंजुगेटेड को स्कूल के लिहाज से और हायर क्लास के लिहाज से कैसे समझना है, गौर से सुनिए। तो पहले गौर से सुनिए, एक जगह लिखा है एकदम, हम हर बात को डिस्कशन करेंगे। द अल्टरनेटिव मैट्री, ध्यान है ना आपका लेक्चर पर? Yes, sir. यहीं पर है। हाँ, वेरी गुड। द अरेंजमेंट, अच्छे से देखना है, द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल and double bond. The arrangement of alternate single and double bond is called conjugated system. is called, बोलो? Conjugated system. कंजुगेटेड सिस्टम। ये बुकिश वर्ड हो गया, लेकिन इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको मैं 2 तरीके से तोड़ता हूं। ये बुक लिखता है लेकिन इसका मतलब समझिए। द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। और केमिस्ट्री में याद रखो, जहां कंजुगेटेड सिस्टम होगा वहां रेजोनेंस होगा। तो मतलब मैं सेकंड पॉइंट इसको इस तरह लिखा दूं कि ये याद रखो, कंजुगेटेड सिस्टम के लिए देखो ध्यान देना, कंपाउंड मस्ट बी या मस्ट हैव, ध्यान दो अच्छे से, मस्ट हैव
at least 3 पैरेलल p ऑर्बिटल। मतलब सुनो, पैरेलल p ऑर्बिटल का मतलब 3 लगातार एटम sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? sp2। हाँ, यहां देखो सारे लोग सुनो दोबारा। कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल ऑन, मैं अच्छे से लिखा देता हूं, ऑन एडजेसेंट एटम। फिर से सुनो, जैसे एक बात सुनो, A B C, ये भी sp2 हो, ये भी sp2 हो, ये भी sp2। याद रखने का तरीका, कंजुगेटेड को और अच्छे से मैं लिखा रहा हूं। कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम। यानी मैं यहीं पर लिख देता हूं, 3 कॉन्टिन्यूअस एटम should be बोलो, should be sp2 हाइब्रिडाइज। बोलो हाँ या ना। मैं बहुत एग्जांपल दूंगा, घबराइए नहीं। तो ये पहली कंडीशन हुई। लेकिन 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 एंड इसी का आगे कंटिन्यू, गौर से सुन। एंड फॉर आयंस, ये तो एटम हो गया। एंड फॉर आयंस, क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। आयन। अब तक जो लिखा है वो किसके लिए था? न्यूट्रल। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो एटलीस्ट सुना। लेकिन आयन के लिए कहा गया, फॉर आयन एटलीस्ट 2 पैरेलल p ऑर्बिटल। वो सब एग्जांपल देंगे। 2 पैरेलल p ऑर्बिटल मतलब 2 लगातार कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए sp2। समझा? आयंस के लिए कितने पैरेलल p होना चाहिए बताओ? एटलीस्ट 2। हाँ, 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है। एटम हाँ, न्यूट्रल के लिए 3 होना चाहिए, आयंस के लिए एटलीस्ट। इसी को बुक लिखता है कंजुगेटेड सिस्टम। ये भी कंजुगेटेड, आयन में ये रहा, ये भी कंजुगेटेड, और ये मीनिंग, ये स्कूल के लिहाज से मीनिंग हुई। अगर स्कूल के एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज कंजुगेटेड सिस्टम, the arrangement of alternate single and double bond is called conjugated system। समझा? तो कोई भी पूछे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई भी पूछे रेजोनेंस कहाँ होता है, तो कहिए कंजुगेटेड सिस्टम में होता है। व्हाट इज द पहचान ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम? तो कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल। वो बोलेगा ये भी हमको नहीं समझ में आया, तो आप कहिए 3 कॉन्टिन्यूअस एटम should be sp2 hybridized। तो वहां रेजोनेंस होगा, वहां अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कोई नहीं बोल रहा है भाई, कुछ तो Yes, बोलिए। sir। यस Yes, sir। चलिए ये लिखिए आप लोग। बताइए साद बाबू, आपको समझ में आया? जी सर, आ गया। थैंक यू। ये लिख लिया तो बताइएगा। यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir। एवरी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड का लिख लिया? यस सर। ये लिख लिया, उसी में आयन फॉर आयंस एटलीस्ट 2 पैरेलल p ऑर्बिटल। चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप
बहुत अच्छे से समझाता हूँ फॉर्मूले। अब इसी चीज को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अच्छे से। तो पहले यहां तक सबको समझ में आया रेजोनेंस का मतलब? वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1। वेरियस अल्टरनेटिव क्यों होगा? तो कहेगा पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। हम कैसे किसी मॉलिक्यूल और आयन में समझेंगे कि रेजोनेंस है? तो कंजुगेटेड सिस्टम। हम कैसे समझेंगे कंजुगेटेड सिस्टम है? तो उसमें 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए। 3 पैरेलल पी का मतलब 3 कॉन्टिन्यूअस एडजेसेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. चलिए अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अब केस फर्स्ट लिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ वैकेंट या सिंपल विथ पॉजिटिव चार्ज। अब इसका फॉर्मूला याद रखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव जहां भी होगा, ये फॉर्मूला अब याद कर लो, समझ जाओ, वहां रेजोनेंस होगा कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे कोई तुम्हें कहे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, बताओ उसी फॉर्मूले पर आ रहा है? बोलो ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, जल्दी बोलो, हाँ या ना, Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, आ रहा है, sir. sir. बस असल स्टूडेंट की आप परेशानी यहाँ से सॉल्व होगी। हम मॉलिक्यूल को देखकर कैसे पहचानेंगे रेजोनेंस? पहले थ्योरी मजबूत कर लेनी है, व्हाट इज द कंजुगेटेड। अब आओ कंजुगेटेड सिस्टम को पहचानने का तरीका। देखो ये भी sp2 है, 2 सिग्मा 1 सिग्मा और 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। 1 सिग्मा देखो sp2, और ये भी sp2 है, पैरेलल p है। आप तुम बना लो ऑर्बिटल डायग्राम से बना लो, समझे? ऑर्बिटल डायग्राम से बना लो मेरे भाई, ऑर्बिटल डायग्राम से बना लो। पाई बॉन्ड और इस दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड। बताओ सही दिखा? दिमाग में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आया? अरे बोलो भाई, सब चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस आया सर, sir. यस। हाँ, अब सुनो अच्छे से, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का पहले देखकर बताओ सारे लोग, क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes. sir. वेरी गुड। रेजोनेंस शो करेगा हाँ या ना? करेगा sir. गुड। अब सुनो, इधर सुनो आप अच्छे से। अब अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये तो दिखाना होगा ना एग्जाम में। हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं, गौर से सुनो। ये तो लिख ही लिए थे, देखो इधर एक वर्ड याद रखो, इलेक्ट्रॉन सोर्स, और एक वर्ड याद रखो इलेक्ट्रॉन सिंक, गरीब। इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन कौन होता है? एनायन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव तो हो ही गया, एनायन हो गया, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन देने वाला। सिंक कौन है? केटायन, गरीब। वैकेंट ऑर्बिटल, खाली। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचता है। याद रखो ऑर्गेनिक में कभी कोई रिएक्शन हो रहा हो, हमेशा एरो का साइन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। बताओ आया समझ में? हमेशा इलेक्ट्रॉन Yes, सोर्स sir. टू। Yes, sir. ये बेसिक बातें सब हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पर, दिस इज इलेक्ट्रॉन सोर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन सिंक पॉजिटिव। नेक्स्ट अल्टरनेटिव बताओ, अब यहां पर पॉजिटिव, डबल सिंगल हो गया, CH डबल हो गया। तो देखो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये बिहारी उठ के इधर आ गया। अब दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, यहाँ डबल बॉन्ड था तो अब सिंगल है, यहाँ सिंगल था तो डबल, इसी को तो कहते हैं रेजोनेंस। तो देखो इसको हम 1 कहें
इसको 2 कहें तो ध्यान देना 1 and 2 क्या है? 1 and 2 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस दोनों का एक्चुअल कैसे ड्रॉ करोगे? तो कुछ नहीं करो, ऐसे ड्रॉ कर दो। देखो अच्छे से प्लीज, यही पार्शियल डबल न, इसका मतलब हुआ ना ये प्योर, जैसे बेंजीन में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ना सब पर, वही है ये। अब यहाँ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ क्यों दिया चार्ज? गौर से सुनो, यहाँ कितना चार्ज था बताओ? अरे बोलो ना, यह चार्ज कितना है इस पर? खराब बैच, +1 हाँ +1 इधर भी आ रहा है, अब +1 इधर भी आ रहा है, तो +1 2 एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा सॉरी, हाँ एक मिनट हाँ, तो +1 इधर भी जा रहा है, इधर तो है ही है, तो पर एटम चार्ज कितना हो जाएगा? हाफ। दो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर याद रखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया इस पर भी दो, इस पर भी दो, इसलिए कहा गया पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है, मतलब दो ऑर्बिटल के बीच में कंट्रीब्यूशन हो गया, तो नेट तो कम होगा ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसीलिए तो केमिस्ट्री कहता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों? या ऐसे समझो, तुम्हारे पास बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है, एक तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, दूसरा दोस्त तुम्हारी प्रॉब्लम को कम कर दे, तो बताओ तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। क्या हाल है? यहाँ प्लस चार्ज एक एटम पर है, बोझ है एक एटम चार्ज को लिए हुआ है, लेकिन यहाँ देखो रेजोनेंस हाइब्रिड में अब हाफ हो गया, तो +1 ज्यादा कि हाफ ज्यादा? जल्दी बोलो। +1 ज्यादा, तो चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज, इसलिए तो केमिस्ट्री कहता है ड्यू टू रेजोनेंस distribution of charge takes place, due to which charge per atom decreases, therefore resonance increases the stability। बोझ, परेशानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले परेशानी एक आदमी पर था, रेजोनेंस की वजह से परेशानी हर बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना? बोलिए ना। यस सर, बढ़ेगी। हाँ, ये प्लस हाफ कैसे आया, ये सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छे से बताओ। आ गया सर। यस सर, आ गया। चलो, अरे साद मियां आपको आया? जी सर, आ गया। चलिए लिखिए, ये लिखिए, मैट्रिक हस्पेल मानस शाह, सबको समझ में आ रहा है? सर Yes, sir. हाँ, एकदम अच्छे से पढ़ो, यहां से कैसे समझेंगे कहां कहां रेजोनेंस है। कंजुगेटेड सिस्टम का पहला फार्मूला A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, ये ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने? जी सर। या सब लोग ड्रॉ कर लिए इसको? यस सर, डन। हाँ, उसके नीचे पहले इसको लिखो, ये वाला लिखो, ये है RHS। उसके बाद ये लिख लो, अगर एरो का साइन देने में परेशानी हो तो इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सी। सर यहाँ पे R2 = RS क्या लिखा है? हैं? 1 and 2 अल्टरनेटिव है ना, ये 1 और 2 अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है। मानस बिन क्या पूछ रहा हो? यही पूछ रहा हो? यस सर। ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, ये पूरी प्रॉपर्टीज को नहीं बताएगा, ये है रेजोनेंट। लिखा जाएगा यही, ये लिखा जाएगा, सोचा जाएगा ये कि ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, दिखने में डबल लग रहा है,
लेकिन ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। इसलिए बेंजीन में बीच में जो सर्कल बना रहता है उसका मतलब ही है ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ना ये प्योरली सिंगल है ना ये प्योरली डबल है। अब पेपर में इसको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये स्लाइड। कोई बोल ही नहीं रहा, ये स्लाइड लिख लिया? जी सर लिख लिया। लिख लिया सर। आप सुनो अच्छे से। ओपन हो या क्लोज स्ट्रक्चर उससे मतलब नहीं है हमें। मैं जिससे पूछूं वो बताए। मैट्री आप बताएंगी क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है, हाँ या ना? यस सर है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, सब बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। हाँ वेरी गुड। एरो का साइन इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, एकदम देखो अभी पहला समझ रहे हो ना, तो पहला को समझने में टाइम लगेगा ही, बाकी सब रूल बहुत दाएं दाएं हो जाएगा। ये आ गया डबल और यहाँ पॉजिटिव। अब कोई कहे हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाइए, तो आप कहिए यहाँ पर डबल था पूरा, यहाँ 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 तक आइए बस, प्लस हाफ प्लस हाफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। हाँ, ए और बी को कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, जल्दी बोलो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, इसको कहेंगे RHS। सबको अच्छे से आ रहा है खस फेल? यस सर। हाँ गुड। सर जो ये आरचेस और क्या कहते हैं बी वाले के बीच में आपने जो 3 डॉट लाइन बनाई है सर, वो सिंपल इक्वल टू है या फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं? नहीं नहीं, तो ऐसे मैंने RHS बनाया है, इक्वल करके नहीं, ये 3 लाइन दिया ना मैंने भाई। तो कोई कहेगा अल्टरनेट रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो आप इस तरह ड्रॉ कर दीजिएगा। ये दोनों तो अल्टरनेटिव को 2 एरो से दिखाते हैं, ये है ना, ये ऐसे दिखाते हैं, अल्टरनेटिव को ऐसे दिखाते हैं। समझ गए आप? नहीं सर, ये बी और आरचेस के बीच में मतलब एरो भी लगा सकते हैं ना सिंपल? हाँ हाँ, वो लगाना जरूरी है भाई, जब आपको स्कूल के एग्जाम में कहेगा। नहीं सर, आरएस नहीं सर, बी और आरएचएस। नहीं, बी का थोड़ी ना, ये दोनों का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये इस मॉलिक्यूल का है, वो तो बराबर करके मैंने लिख दिया, दिस इज RHS। ये बी का थोड़ी ना, ए का भी यही है, बी का भी है। ओके, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर दोनों का है वो भाई, बी का थोड़ी ना, वो दोनों का है। फिर कहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। रेजोनेंस हाइब्रिड तभी करेंगे जब आप वेरियस अल्टरनेटिव बनाएंगे, उसी से तो पता चलेगा। चलिए आगे बढ़े, बताएं। ये सिर्फ बी का नहीं है, ये RHS है। लिख लिया सारे लोग, लिख लिया? यस सर लिख लिया। मानसविन बताओ, क्या ये कंजुगेटिव सिस्टम है? यस सर। ओके, सबको समझ में आया रेजोनेंस होगा? ओके, तो देखिए कैसे करना। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव,
यहाँ देखिए, अब ये नया बॉन्ड बना, अब इसी को उल्टा मत लिया ना, अब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, इसमें 3 स्ट्रक्चर बन रहा है। ये तो ऐसे ही फिक्स रहेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बस। अब फिर कोई कहेगा इसको ऐसे कर दें, अरे वही आ जाएगा। बोलो आया? ये 3 स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करने आया, हाँ या ना? यस सर। अरे स्टूडेंट, तुम लोगों को आया भाई? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका अल्टरनेटिव रेजोनेंस हाइब्रिड, प्लस यहाँ पर भी था तो +1/3, प्लस यहाँ पर भी था +1/3, प्लस यहाँ पर भी आया। अब तीनों को जोड़ दोगे तो +1 ही आएगा। बोलो आया? ये है RHS। कोई जरूरी नहीं कि ये साइन देना भाई, इस तीनों का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ। बोलो हर चीज समझ में आया? यस सर। इसमें 3 अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, ये भी कभी कभी पूछता है हाउ मेनी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। लिख लिया? डन सर। अच्छा, आप लोग इसमें बताइए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। आप पूरा करके दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। सर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, बोलिए कितना होगा, जल्दी बताइए। 4 होंगे। So, 4. ये 5 होंगे, 4 कैसे हो गए?
एक तो ये खुद है। हाँ सुनिए सारे लोग। अच्छा, इसको इंक्लूड करके 5 हो रहे हैं। हाँ तो इंक्लूड, अच्छा इंक्लूड क्यों भाई, सब में तुम नहीं देखे हो क्यों? 1 2 3, यहाँ देखो कितने हैं, ए और बी, देखो मैंने दिखा नहीं था क्या? ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग। अभी शुरू में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और आईआईटी में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका शॉर्टकट कोई फार्मूला नहीं है, कहीं जगह लिखा रहता है, वो कुछ कुछ जगहों पर वैलिड है, ज्यादातर केसेस में गलत हो जाता है। तो वो केस हम बाद में पढ़ाएंगे आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैसे डायरेक्ट। अभी तो आप सीखिए, जब आप सीख जाइएगा ना तो मुझे दूसरा फॉर्म से समझाने में आसानी होगी। अब फिर ये यहां से यहां जाएगा, तो यहाँ अल्टरनेटिव होगा। जो लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से ड्रॉ करें प्लीज। फिर ये यहाँ आएगा। मैट्रिक्स समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? यस सर, बाकी वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहाँ था भाई, कंसेप्ट वही चलेगा ना। तो मुझे नहीं पता था सर, CH2 में नहीं, मैंने उसके साइड में डाल दिया बॉन्ड, मतलब उसके अगले वाले में। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, फिर यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ डबल, बताइए आप समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो ऑन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है, 1 2 3 4 5, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो आप पूरा इस तरह बनाइए। देखिए सारे लोग कैसे बनाइएगा, बीच में सर्कल डॉटेड। समझ में आया, दिया था आप लोगों ने, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है। यस सर। अच्छा चार्ज कितना आएगा CS2 पर, जल्दी बताओ 1/4। भाई बिहारी। 1 1/5। 5 1 2 3 4 5। अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं, सुनो अच्छे से कान खोल के, कि सर ये और ये सेम है। गलत, गलत कंसेप्ट। देखो कैसे मैं प्रूफ करता हूं, बताओ। यहाँ CS2 पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ देखो ये और ये अलग अलग नहीं है। जहां डबल है वहां सिंगल है कि नहीं यहाँ? अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, स्टूडेंट को क्या लगता है 1/4, दिमाग लगाओ, 1/4 नहीं होगा, 1/5। और तो आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, अरे खसपेल समझ में यस आया? सर। हाँ वेरी गुड। प्लस यहाँ पर था +1/5, +1/5, +1/5, कितना हो जाएगा बताइए? कहाँ कहाँ था? हाँ, यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। प्लस नहीं 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 नहीं, +1/4 ही सही है भाई, क्योंकि +1/5 को तब तुम ऐड करोगे। गलत गलत कंसेप्ट समझो, 4/5 होगा ना। अरे बोलो। यस सर। हाँ सुनो सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट, अच्छे से समझो, डाउट क्लियर करो, एक मिनट। +1/4 ही होगा, हस्पेल का सही था। स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, चार्ज तो दोनों पर एक ही एटम पर 2 दफा ना आ गया। देखो चार्ज यहाँ आ गया, हाँ दोनों स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखो चार्ज यहाँ था, फिर चार्ज इस कार्बन पर आया, फिर चार्ज इस कार्बन पर आया। कार्बन अलग अलग है कि नहीं सब पे, बोलो हाँ या ना। यस सर। साध, जी सर। चार्ज सब कार्बन पर अलग अलग आ रहा है।
जी सर, लेकिन लास्ट वाले दो पे सेम सेम आ रहा है तो हाँ वेरी गुड, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना है। दिस इज करेक्ट, +1/4 +1/4 +1/4 +1/4 रेजोनेट। चलो ये ड्रॉ कर लिए थे तुम लोग सब लोग। हाँ मैट्रिक्स समझ में आया, कहाँ पर गलती होती आया समझ में? तो एक बार 1/4 बता देंगे? 1/4 बताइए, एक 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 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। इस कार्बन कार्बन दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन सेम एटम पर चार्ज आ गया ना। यस सर। हाँ ओके। ओके। हाँ तो देखिए ये वाला सबको समझ में अच्छे से आ गया। तो सर वो 1/5 था या 1/4 था? 1/4 ही तो लिखा मैंने। कहाँ हो यार, क्या लिखा हुआ है? यस सर। कहाँ रहते हो भाई? हाँ लिख लिया, आगे बढ़े जल्दी बताएं। चलिए इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। पहले बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। होगा सर। कितने स्ट्रक्चर होंगे जल्दी बताएंगे। और चार्ज देने का ये भी, जब जब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो ना तो चार्ज देने का तरीका, तुम एग्जाम में +1/4 ना भी दो तो ऐसे भी दे सकते हो। तुम पार्शियल पॉजिटिव दे दो, पार्शियल पॉजिटिव दे दो। पार्शियल का मतलब कम चार्ज, जब भी प्रॉब्लम हो इस तरह दे दो। समझ गए हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। हाँ ये भी दे सकते हो। इसमें पहला अल्टरनेटिव बताओ कैसे बनाएं। ये यहाँ से यहाँ गया, बताओ सब लोग इसी तरह बनाए हो हाँ या ना? 3 होगा सर। यस सर। हाँ 3 होगा, वेरी गुड। यहाँ एक दफा हो गया, एक पॉजिटिव। दूसरा देखो, ये इधर भी तो जा सकता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। बस बताओ, सबको समझ में आया? आगे बढ़े जल्दी बताओ। यस सर। हर्षित, मानसविन, मैट्री का स्पेल सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो अब आओ केस सेकंड। सर वो पिछले वाले के लास्ट आरएचएस में पार्शियल चार्ज कितना होगा? +1/3 +1/3 +1/3 +1/3। ओके सर। और ना समझ में आए तो डेल्टा दे दो, डेल्टा दे दो, डेल्टा दे दो। ओके यस सर। हाँ चलिए नेक्स्ट। ऑर्गेनिक को घर पे प्रैक्टिस करना होगा अगर जो लोग शुरू से समझ रहे हैं तो, वरना प्रॉब्लम होगी। कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसका फार्मूला, अब सब एक समझ गए ना, कोई दूसरे में परेशानी नहीं होगी। फार्मूला सब में यही, A+B पर नेगेटिव। बस बताओ सारे लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव। बताओ सारे लोग, कंजुगेटेड सिस्टम है हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर।
हाँ, अच्छा बताओ ये नेगेटिव चार्ज को क्या बोलोगे आप तुम लोग, लोकेलाइज की डीलोकेलाइज, जल्दी बोलो। दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकेलाइज की डीलोकेलाइज्ड? नहीं समझ में आया मेरी बातें? लोकलाइज। अरे नहीं भाई, डीलोकलाइज सर। रेजोनेंस जब हो रहा है तो डीलोकेलाइज बोलोगे ना, रेजोनेंस में जब हो रहा है तो डीलोकेलाइज। मैट्री मानस विन सब लोग समझो अच्छे से। अच्छा बताओ ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज। कैसे, हाँ अब सुनो अच्छे से, कैसे समझेंगे कि नेगेटिव या पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज? बस रेजोनेंस अगर है तो समझ जाओ डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है तो कहो लोकेलाइज्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। मानसवेन, हर्षित, मानस जोशी, सबको समझ में आया? यस सर आया। Yes, हाँ sir. यस सर। फिर हाँ एकदम याद रख लो जहां, हाँ तो सर हम कैसे समझेंगे, तो बस यही फॉर्मूला सब याद रखो। नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज। अरे एक बहुत अच्छी बात अब मैं बताने जा रहा हूं, सारे लोग सुनो, लिखना मत। CH3 CH2 नेगेटिव, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे आपसे तो 3 सिग्मा 1 सिग्मा sp3। आर यू गेटिंग? सही लिखा? यस सर। बोलिए। हाँ अब बताओ यहाँ 2 सिग्मा 3 सिग्मा, नेगेटिव चार्ज को लोन ही पेयर समझाना। बताया था ना, नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना हो तो 3 लोन नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं, तो 2 1 3 नेगेटिव को हमेशा लोन पेयर, तो 2 1 3 और 1 4, ये भी sp3। 3 सिग्मा 1 नेगेटिव, नेगेटिव मींस लोन पेयर। सबको समझ में आया? हाँ या ना? आया सर। अब आओ सारे लोग प्लीज ध्यान देना। पहले सच सच बताओ, हर्षित, मैट्री, ये आया समझ में कि नहीं आया? आया सर। मैट्री आवाज नहीं आ रही है? आई सर, आया आया। आप बताओ ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, जल्दी बोलो सारे लोग। sp2। sp2। ये कार्बन बताओ सारे लोग। sp2। sp2 सर। ये कार्बन बोलो। sp3। sp3। अब ये sp2 है, अब गौर से सुनो अच्छे से। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बुक में लिखा रहता है हर जगह, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या ये मैंने सिखाया था? हाँ या ना? हाँ से सिखाया था। यस सिखाए सर। थे सर। अब ऑर्गेनिक में सतर्क रहना, ये जो लोन पेयर बुक लिखता है ये लोकलाइज्ड ही की काउंटिंग होगी, डीलोकलाइज की काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है कि इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। समझ में बात आई? दिस इज वेरी ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन सतर्क होके निकालेंगे, और जहां पर नेगेटिव लोन पेयर रहे तो समझ जाओ इसकी काउंटिंग नहीं होगी, ये डीलोकलाइज्ड है। जैसे समझो सोसाइटी में आवारा गुंडा लोगों की काउंटिंग नहीं होती, वही हाल है इसका। अब मोस्टली स्टूडेंट से पूछेगा, बुक में कहीं पर लिखा रहता नेगेटिव sp3, कहीं पर नेगेटिव sp2, इसलिए ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना है। ये जो बुक लिखता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर कौन सा? लोकलाइज। तो सर हमें कैसे पता चलेगा लोकलाइज? इसीलिए तो रेजोनेंस पढ़ाया जा रहा है अब, कि लगातार 3 पैरेलल एटम अगर sp2 है तो वहां का नेगेटिव लोन पेयर ये सब डीलोकलाइज्ड होगा। और आप पेपर भी उठाइएगा तो क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं, इस तरह दे देता है, बताओ ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज या डीलोकलाइज, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो लोकलाइज डीलोकलाइज को चेक करना हो, रेजोनेंस माइंड में लाओ। अगर रेजोनेंस हो रहा है और वो लोन पर नेगेटिव टेक पार्ट कर रहा है तो वो डीलोकलाइज्ड होगा, अदरवाइज वो लोकलाइज्ड होगा। सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। एवरीवन बोलो, एवरीवन। सर एक बार रिपीट करना। क्या रिपीट करें?
लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन में? सर जब लोकलाइज होगा। बस वही चीज समझा रहे हैं हम 10 दफा से, डीलोकलाइज की काउंटिंग नहीं होगी बिकॉज हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। इसलिए जब ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन बताने चलेंगे और नेगेटिव लोन पेयर रहे तो चेक कर लेना वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। अब जैसे ये डीलोकलाइज कैसे पहचाना? ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, सर ने कहा था ये कंजुगेटेड सिस्टम है, रेजोनेंस है, दैट द रीजन दिस इज डीलोकलाइज्ड। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया। आ गया सर। मैट्री को आया, यश को आया, मानसविन को आया? Yes, sir. I यस सर। सर इसलिए मैंने CH2 कहा, नेगेटिव पे sp2 है ना? हाँ जोर से बोले, कौन वाला? मैं मानस सर, मैं बोल रहा हूँ कि CH2 नेगेटिव पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना? हाँ 2 सिग्मा 1 सिग्मा बस, जबकि यहाँ sp3 है। क्यों? ये लोकलाइज्ड है इसलिए काउंटिंग हुई 2 3 4 sp3। यहाँ नेगेटिव काउंटिंग नहीं, फर्क समझे दोनों। सर इसमें कैसे मालूम पड़ा कि ये डीलोकलाइज है? अल्लाह, तो रेजोनेंस ही तो हुआ। रेजोनेंस तुम वही तुम लोग लेक्चर को नहीं सुनते हो मानस, जब टीचर पढ़ा रहा था कहाँ सुनते रहते हो? रेजोनेंस किसी को तो कहते हैं, मैंने रिपीट किया है, कैसे समझेंगे डीलोकलाइज है? रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ये फार्मूला नहीं बताया, यहाँ देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, डीलोकलाइज। रेजोनेंस का फार्मूला है ए डबल बॉन्ड बी सी, लगातार 3 एटम sp2 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. भाई तो हम समझा रहे हैं भाई, कहाँ रहे तो लेक्चर में? आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ऑर्गेनिक में नेगेटिव लोन पेयर अगर चेक करना हो कि ये लोकलाइज है डीलोकलाइज, तो क्या आना चाहिए आपको? जल्दी बोलो, रेजोनेंस आना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, सर, अगर सर, रेजोनेंस है, सुने अच्छे से, अगर रेजोनेंस है तो वहां नेगेटिव लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। दोबारा सुनो, अगर नेगेटिव लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है तो वो डीलोकलाइज्ड होगा। वही सर, तो इसको एक क्वेश्चन बार आ रहा है। एक सर इसको मिनट, एक बार रिपीट कर देंगे किसको किसको? सर, इसी को जो अभी पढ़ा रहे थे। एक तो हम बोल रहे हैं लगातार, वही तो बोल रहे हैं भाई। जी। ये नेगेटिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड। अब कैसे समझेंगे डीलोकलाइज्ड है? तो यहाँ देखिए फॉर्मूला तो बताया जा रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चार्ज। बताओ यहाँ कंजुगेटेड सिस्टम है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बस कंजुगेटिंग है, रेजोनेंस है, तो कह दो ये डीलोकलाइज्ड है। इतनी सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही उस वक्त से? तोता होता तो याद कर लेता, आप इंसान है भाई। समझ में आया सबको? जी सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब जैसे समझे, कोई पूछेगा, जैसे एक दफा और कोई पूछेगा बताओ ये नेगेटिव चार्ज क्या है, तो देख लेंगे ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, सर ने कहा था रेजोनेंस है, कंजुगेटेड सिस्टम है, डीलोकलाइज्ड होगा। अब देखो CH3 CH2 नेगेटिव, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कहेंगे लोकलाइज्ड है। कोई रेजोनेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हो गया। अब आओ, जब रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड होगा तो हम उसके नेगेटिव या लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जब लोग ऑर्गेनिक, मैं बारहा बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दो सब्जेक्ट ऐसा है, वो टोटली टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है। आप सोचिएगा हम बुक को पढ़ के ऑर्गेनिक मजबूत कर लें तो बुक इस तरह लिखता नहीं है कि ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, ये क्यों नहीं काउंटिंग है, वो डायरेक्ट लिखेगा sp2। वो कोई गाइडेंस या टीचर या जहां पढ़ते होंगे वही बताएगा। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मेनली है कि आपको कोचिंग में टीचर कैसे पढ़ा रहा है वो मजबूत होनी चाहिए आपको।
और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर डे पढ़ना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि आप एक फार्मूला पढ़ लिया, कल वही 2R के भूल, जैसे कोई VRMS का फार्मूला भूल गया तो बस देख लिया 1 महीना के बाद और 10 क्वेश्चन उसी वक्त हो गया। नहीं, केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, यानी जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है और ऑर्गेनिक, ये सबको पर डे पढ़ना है। TTR ट्रिक्स टू रिमेम्बर, तभी दिमाग में होगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है कि एक मैथ का फार्मूला भूल गए, आप पढ़ लिया, उस पर 5 क्वेश्चन कर लिया। नहीं, ऑर्गेनिक बहुत पढ़ना है कंपटीशन के लिहाज से। तो उसके लिए जरूरी है कि पर डे 15-20 मिनट रीडिंग हो एटलीस्ट। तो समझ में आया कि लोन पर कैसे समझेंगे, डिलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, बताइए। यस सर, आ गया। यस सर। ये समझना है। अब आइए। सर हाँ बोलिए। सर 1 मिनट के लिए अब इससे पहले वाली स्लाइड लगा देंगे, बस 1 मिनट के लिए। हाँ अभी रुकिए ना, अभी सब तो लिखा भी नहीं है सब यहाँ। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? जल्दी बताओ, अब यहाँ से लिखिए तो सारे लोग। सर इससे पहली बारी एक्चुअली। अच्छा, ये यस सर, ओके सर। ये लिख लिया सारे लोग? यहाँ से लिखिए। डन सर। ये लिख लिया? जल्दी बताइए। जी सर, लिख लिया। अब आइए सारे लोग सुनिए इसको, कैसे हम अब रेजोनेंस में टेक CS2 नेगेटिव। सारे लोग बताइए एक दफा और, एक दफा और। A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव। सारे लोग बताइए रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड सिस्टम है ये। अरे रिवाइज करें। यस सर। सर। होगा सर। नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड? डिलोकलाइज सर। डिलोकलाइज्ड है। बस अब एरो का साइन ये यहाँ, जैसे ये यहाँ होगा डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5। ये यहाँ हमेशा याद रखो, जब नेगेटिव और डबल बॉन्ड रहे, वो मैं लिख भी दूंगा, तो रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप बताओ CS2 पर नेगेटिव, एरो का टिप जहां पर आए ना वो नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ सिंगल, अब यहाँ डबल। हाँ या ना, जल्दी बोलो। समझ में आया? आया सर। यस सर। हाँ यह याद रखो, इफ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव रहे या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे या ऑड इलेक्ट्रॉन रहे। सुन लो, ये कभी स्टूडेंट को इनिशिएट करने में परेशानी होती है। ऑड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विथ मल्टीपल बॉन्ड, यानी विथ डबल बॉन्ड। ये सब पॉइंट लिख लोगे ना तो कभी परेशानी नहीं होगी। देन रेजोनेंस बिगिंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन। यहीं से नेगेटिव, उल्टा नहीं, ये यहाँ नहीं आ जाएगा, उल्टा नहीं हो पाएगा रेजोनेंस। सुना सारे लोग? ये लिख कर बढ़ा के, और इसी सब को जिनका बेसिक कमजोर है 10 दफा घर पर पढ़ें। मैं एकदम आपको बच्चों की प्रॉब्लम के लिहाज से पढ़ाता हूं कि अगर आपको कभी डाउट रहे कि ये इनिशिएट कैसे हुआ, ये नेगेटिव इधर क्यों गया, तो याद रखो ट्रिक्स। ये नेगेटिव इधर गया, डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, दैट द रीजन ये आया। हम उल्टा नहीं कर सकते, कार्बन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख लेगा, जबकि ऑक्टेट रूल वैलिड होना चाहिए। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड उसी तरह बना दीजिए। मल्टीपल बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव या -12।
बताइए मानस वेन हर्ष मैट्री या किसी को डाउट है इसको समझने में तो पूछिए। अगर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद डबल बॉन्ड देन रेजोनेंस बिगिंस फ्रॉम लोन पेयर। सर आपने नेगेटिव चार्ज के बाद क्या लिखा है? ये है लोन पेयर। ओके Then sir. डन सर। डन सर तो हो गया। ओके बाय बाय, कल मुलाकात होगी। पर क्या है, हर दिन ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे, कल भी होगी क्लास। ओके हाँ बोले सर आप मेरे को एक चीज समझा देंगे कल? वो जो क्वेश्चन था ना, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया उसमें कि वो उसका RHS वाला स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। लास्ट जो कौन वाला लास्ट? सर जिस हाँ इससे पहले ये सर ये वाला, हाँ सर उसका वो समझ में नहीं आ रहा। ये यस सर। अच्छा डबल बॉन्ड पहले ये था यही था ना। यस सर। कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड में कुछ मत कीजिए, बस डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ दे दीजिए। डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ दे दीजिए। डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ दे दीजिए बस। अब आइए पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव दे दीजिए, यहाँ पॉजिटिव दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आया? यस सर। सर तो ये जो हमने इमेजिनरी टाइप का वो जो डॉट लाइन करी है सर, वो उस साइड भी है ना? आप दोनों तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एक तरफ ड्रॉ कर दीजिए, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं बस। यस सर, बस इतना ही डाउट था। हाँ थैंक यू हाँ सर। ये हाँ यहाँ कर सकते हैं। ठीक है चलिए, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।